आजकल सभी परीक्षार्थी जो टेट में बैठने वाले हैं वो जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं और लखनऊ में जब से आग लगी है कोचिंग सेंटर बंद है। तो इस समय हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ ऐसी जानकारियां आप सब तक पहुंचाएं जिससे कि आपको टेट पास करने में बड़ी आसानी हो। तो मैं आज बाल मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत, उन्हें याद करने का तुम्हें तरीका समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला प्रयास है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब इसमें एक शब्द है त्रुटि। त्रुटि माने गलती। जो लोग गलती करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? गलती करने वालों को थाने भेज दिया जाता है। इसलिए याद करने के लिए पहचान है थार्डाइक। क्या है? थार्डाइक। ये याद हो जाएगा। त्रुटि माने गलती, गलती करने वाले लोगों को थाना जाना पड़ता है। तो ये याद करने का इसका एक तरीका है। अब दूसरा सिद्धांत है हमारा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ये अधिगम के सिद्धांतों में जो दूसरा सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। अब जो लोग शास्त्र पढ़ते, तो शास्त्र पढ़ने के बाद में उन्हें क्या होता है? उन्हें मानसिक पावर आ जाती है। तो पावर आ जाती है तो पावर से हमारा बन जाएगा पावलोव। तो हमारा जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है वो किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव कैसे याद करेंगे? शास्त्र पढ़ने वाले लोगों में पावर ज़्यादा हो जाती है और पावर होने के बाद में वो पावलोव याद आ जाएगा। आगे सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। और जो लोग, अब ये सक्रिय का अब याद करने का तरीका, जो लोग सक्रिय होते हैं यानी काम में अलर्ट रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो उनकी जो स्किन है वो चमकदार होती है। उस आदमी की जो स्किन है वो चमकदार होती है। तो और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत के जो वो हैं प्रतिपादक, वो स्किनर है। तो ये हमारा याद हो जाएगा। सक्रिय लोगों की जो स्किन है वो चमकदार होती है। अब आगे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सूझ यानी जिस सूझ माने समझ, जिन लोगों में समझ आ जाती है तो वो शोर शराबे से दूर होकर के चिंतन करते हैं, यानी वो कोलाहल से वो दूर चले जाते हैं और अपने सूझ में, अपने भीतर डूब जाते हैं अंतर्दृष्टि में, या वो सोच समझ और सूझ की बातें करते हैं तो वो कोलाहल से दूर चले जाते हैं। तो इनका क्या हुआ? कोलाहल। अब आगे क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत में क्या होता है? क्षेत्र खेत के लिए कहते हैं। और खेत जो होता है तो खेत को कौन नापता है? लेखपाल। लेखपाल नापता है। तो क्षेत्र का संबंध हमारा लेविन से हो गया। लेविन जो है वो क्षेत्र सिद्धांत के हैं। आगे अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवी जो लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग हो जाते हैं, उन्हें काल की कोई परवाह नहीं रहती। यानी कि जो ज्ञान और अनुभव में आ जाते हैं, जिन्हें शास्त्रों का अनुभव हो जाता है, वो उन्हें फिर अपने काल की कोई चिंता नहीं होती। तो अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स हुए। ये याद करने के सबसे अच्छे तरीका हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों को आप अगर पढ़ना चाहो, रटना चाहो, बिल्कुल नहीं रट पाओगे। इनको रटने के लिए आवश्यक है जो मैं तुमको ये सिद्धांत बता रहा हूँ, आप इस ट्रैक पर चल जाइए तो ये पक्का जो है आपके याद हो जाएंगे। और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल अवश्य आएगा, ये देख लेना। और आगे मानवतावादी सिद्धांत। जो मानवतावादी लोग होते हैं उनकी जो सोच है वो मैली नहीं रहती, वो उनकी जो सोच है वो अच्छी हो जाती है। तो मानवतावाद को मैस्लो से मतलब मैली, तो मैली सोच नहीं होती। मानवतावादियों की कैसी होती है? अच्छी सोच होती है। तो इसलिए बड़ी सोच वाले होते हैं। तो मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो हैं। तो ये सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे। इन ट्रकों का आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य रूप से आप अच्छा जो है परिणाम आएगा आपका। और अगली जानकारी में अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।